हेलो, दिस इज़ द सॉल्यूशन वीडियो ऑफ जीके क्यूज 16th में। आई होप आप लोग सभी ने इस टेस्ट को दिए होंगे। अगर नहीं दिए तो प्लीज़ पहले जाकर इस टेस्ट को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उस पर जाकर पहले दीजिए। आपको बहुत ही फ़ायदा होगा और इसमें बहुत सारे कुछ और भी पॉइंट बताए जाएंगे जो कि आपको नेक्स्ट टेस्ट में मिलेंगे। हेड क्वार्टर ऑफ यूनेस्को। यूनेस्को का हेड क्वार्टर कहाँ है इसका? पेरिस। पेरिस में यूनेस्को का हेड क्वार्टर है। जिनेवा। जिनेवा में किसका है? जिनेवा में है WHO का। ठीक है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। अगर यहीं पर WTO का मतलब होता वर्ल्ड टूरिज्म रहता। टूरिज्म का है मैड्रियाड। मैड्रियाड जो कि अब कहाँ, स्पेन में है। इसे घूमने जाते हैं। घूमने कहाँ जाते हैं? ज़िंदगी ना मिलेगा दोबारा, है ना, स्पेन। तो स्पेन है मैड्रियाड। WTO वर्ल्ड टूरिज्म का, लेकिन WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ है? आपका जिनेवा में। और कौन कौन है? रेड क्रॉस जो कि 8 मई को मनाया जाता है, रेड क्रॉस, इसका भी यहीं पर है। WMO वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसका यहीं पर है। एक है WIPO इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। ठीक है, जो मतलब हम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, इसका भी कहाँ है? जिनेवा में। न्यूयॉर्क में जो सबसे अधिक जो फेमस है वो है आपके लिए, एक है यूनिसेफ। ओके, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रन एजुकेशन फंड जो है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, और एक है UNFPA यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड। ठीक है, ये तीनों का कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और रोम में है। रोम में जितना एग्रीकल्चर से आएगा सब रोम में आएगा। एक है FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। FAO का जो हेडक्वार्टर है आपका रोम में है। एक है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी कहाँ है? रोम में। ठीक है। नेक्स्ट, हाईएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड। दुनिया का हाईएस्ट वाटरफॉल कौन है? तो बस हाईएस्ट वाटरफॉल कौन सा है? वो है एंजल, जो कि है क्या? वेनेजुएला में। और अगर इसका रिवर पूछे तो कैरोनी, CARONI, कैरोनी रिवर पे है। जो जॉग है वो इंडिया में शरावती रिवर पर है ये। ठीक है। नाइगारा फॉल्स जो है ये आपके पास कह सकते हैं, जो USA और कनाडा है इसके बॉर्डर पे है ये। ठीक है। और सबसे अधिक घूमने वाला प्लेस इसको नाइगारा फॉल्स में, ये टॉप 10 में भी नहीं आता है, लेकिन सबसे अधिक घूमने का ये जगह है। और विक्टोरिया फॉल्स जो है ये आपका, इसको इसके लिए नाम होता है सबसे अधिक लार्जेस्ट वाटर इससे गिरता है। पानी सबसे अधिक मात्रा में इसी यहाँ से गिरता है ये। ठीक है। लेकिन हाईएस्ट में कौन है? एंजल फॉल्स है। ठीक है, एंजल फॉल्स। ये थोड़ा सा एंजल फॉल्स का देखिए लुक भी है, जो कि कहाँ है? वेनेजुएला में सबसे हाईएस्ट है, बहुत ऊंचा है एंजल फॉल्स है ये जो। ठीक है, इसलिए इसमें दिखाया गया सबसे ऊंचा में आता है। एंजल फॉल्स होता है सबसे ऊंचा में है। ठीक है, सबसे ऊंचा है ये इसके लिए। और जो मेनली फेमस है आपके लिए, जो निगारा है वो सबसे अधिक घूमने की जगह के लिए बहुत ही फेमस है। ये निगारा फॉल्स जो है घूमने की जगह के लिए फेमस है। ये देखिए नाइगारा फॉल्स जो है आपके पास USA साइड से, USA और आपका जो कनाडा इसका बॉर्डर पे है ये दोनों। तो देखिए कितना आपका किस तरह का ये जो सीनरी है। सबसे अधिक लोग घूमने ही पर जाते हैं, सबसे अधिक घूमने के लिए जाते हैं। और जो अगर कहा जाए कि सबसे अधिक पानी कहाँ गिरता है, तो वो है आपके पास विक्टोरिया फॉल्स में। ठीक है, विक्टोरिया फॉल्स में सबसे अधिक वाटर गिरता है। नेक्स्ट है मोटिव ऑफ 2000 करेंसी नोट। 2000 करेंसी नोट का मोटिव क्या है? जो पीछे में चित्र था वो क्या है? मंगलयान। रानी की बाव कितने रुपया का है? 100 रुपये का नोट पे बना हुआ है। 100 रुपये का नोट है, उस पर रानी का भाव है। सांची स्तूप कितने पे बना हुआ है? ये बना हुआ है आपके लिए 200 रुपये पे। 200 रुपये पे कौन बना हुआ है? सांची स्तूप बना हुआ है। उसके बाद सन टेम्पल जो कोणार्क का मंदिर है वो कितने बना हुआ है? 10 रुपीज़ पर। ठीक है। और आपके पास बचा 50 रुपीज़। 50 रुपीज़ पे हम्पी बना हुआ है। हम्पी में जो रथ टेम्पल है ना, हम्पी, उसको 50 रुपीज़ से बना हुआ है। 1 रुपये बच गया। जो कौन सा न्यू आया था? 20 रुपीज़। 20 रुपीज़ पे जो भी न्यू बना उस पर एलोरा केव जो कि महाराष्ट्र है उसका बना हुआ है। 10, 20, 50, 100, 200, एक बचा 500 रुपीज़। तो 500 रुपीज़ पे क्या क्या है आपके पास पिक में, मोटिव में? रेड फोर्ट। नेक्स्ट है हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। हाईएस्ट वाटरफॉल इंडिया पे कौन है? कुंचिकल। ठीक है, जो एक कुंचिकल है हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया है। और जो कि आप कह सकते कहाँ है? ये कर्नाटक में है। और ये कौन सी रिवर पे है? वाराही, VARAHI। जोग जो है शरावती रिवर पे। ये भी कहाँ है आपके लिए? ये है कर्नाटक में ही है। दूध सागर ये कहाँ? जब ये है आपके पास गोवा में। जब ये मुंबई से गोवा जाइएगा ट्रेन से तो ये दिखता है। ठीक है। और ये कौन सी रिवर पे है? मांडवी रिवर, मांडवी, MANDOVI, मांडोवी रिवर पर है।
और बहरी पानी जो बोलिए, ये जो है आपके पास उड़ीसा में है, उड़ीसा में। नेक्स्ट, रानी झांसी नेशनल पार्क जो है, ऐसे तो पता चला हुआ लगा होगा कि ये आपका एमपी में नहीं, ये आपके अंडमान निकोबार आइलैंड में है। एमपी में कौन सा ज़्यादा फेमस है? कान्हा नेशनल पार्क, कान्हा। यूपी में दुधवा जो कि लखनऊ में है। और राजस्थान में कौन है? सरिस्का, रणथंभौर, क्यों लड़ाओ और क्या डिजर्ट नेशनल पार्क, ये सब क्या है? राजस्थान में। नेक्स्ट है कांगर वैली नेशनल पार्क कहाँ है? छत्तीसगढ़ में, कांगर वैली और इंद्रावती। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन है? हिमाचल प्रदेश में पिन वैली है। महाराष्ट्र में, एमपी में क्या भी बताएं? कान्हा नेशनल पार्क। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क। नेक्स्ट है फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट कौन था? इंडिया में कहाँ हुआ था फर्स्ट थर्मल पावर प्लांट था? उसका नाम क्या था? उसका नाम था हुसैन सागर थर्मल पावर प्लांट, जो कि कहाँ है? हैदराबाद में। कहाँ? तेलंगाना में है। नेक्स्ट है फर्स्ट परमवीर चक्र रिसिपिटियंस, जो फर्स्ट परमवीर चक्र जो पाने वाले कौन थे? सोमनाथ शर्मा। इनके बारे में मानक साहब, सुब्रतो मुखर्जी, सबके बारे में बता दिया गया। सुब्रतो मुखर्जी कौन थे? ये जो थे आपके लिए क्या, इनको सुब्रतो मुखर्जी ये जो थे एयरफोर्स जो है, एयरफोर्स इसके फाउंडर कहे जाते हैं, पिता कहे जाते हैं। एम करियप्पा ये जो थे आपके कमांडर इन चीफ थे। और मानेक शाह जो थे वो फर्स्ट फील्ड मार्शल थे। फादर ऑफ एयरफोर्स अभी आ गया ब्रतो मुखर्जी। नेक्स्ट है निर्भय मिसाइल, आपको बताया गया था कि निर्भय मिसाइल और एक और मिसाइल है ब्रह्मोज 1 और 2, ये दोनों कौन से में आते हैं? क्रूज मिसाइल में आते हैं। कौन से मिसाइल में? क्रूज मिसाइल में, ठीक है, क्रूज मिसाइल में आते हैं। और जितने भी अग्नि हो गए, पृथ्वी हो गया, पृथ्वी हो गया, ये सब का जो रेंज आएगा, अग्नि, पृथ्वी, उसके बाद धनुष, ठीक है, और सौर, ये किस में आते हैं? सरफेस टू सरफेस में आते हैं। और सरफेस टू एयर में कौन कौन आते हैं? 3 आता है, बताए थे 3, बैट, बराक, आकाश और त्रिशूल, आकाश और त्रिशूल। नेक्स्ट है बिहार विभूति किनको कहा जाता है? अनुग्रह नारायण सिंह को। जयप्रकाश नारायण को क्या कहते हैं? लोकनायक। राजेंद्र प्रसाद को अजातशत्रु और देश रत्न बोलते हैं। श्री कृष्ण ऋषि को बिहार केसरी, और पंजाब केसरी किसको? लाला लाजपत राय को। इंडियन रिवर सिस्टम हैज लिस्ट एक्सपेंशन, सबसे कम किसका है? आपका तापी का, ठीक है, तापी जो कि सूरत नदी इसी के किनारे बसी हुई है। लार्जेस्ट लेक इन इंडिया, लार्जेस्ट लेक कौन सा है? बेम्बानंद लेक, जो कि कहाँ है? केरला में। पुलिकट कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। चिल्का लेक सबसे लास्ट लेगून लेक में बोला जाता है, लेगून या साल्टी लेक, ठीक है, साल्टी लेक बोला जाता है इसको, लेगून लेक यहाँ पर है कि ये लेगून है पूरी तरह से बना हुआ। चिल्का लेक उड़ीसा में है। और अपर लेक कहाँ है? अपर लेक या भोजताल, इसी को बोलते हैं, भोपाल में है, भोजताल ये, और अपर लेक भोपाल में है। स्टेट एनिमल ऑफ झारखंड का जो स्टेट एनिमल क्या है ये? एलिफेंट। झारखंड का स्टेट एनिमल एलिफेंट है। एलिफेंट कहाँ और किसका है? कर्नाटका, ठीक है, कर्नाटका का भी है ये। और ये केरल का भी कौन है? ये एलिफेंट होता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है और कुछ एक याद रखिए, जैसे ब्लैक बक है, तो ब्लैक बक वो कहाँ का है? ब्लैक बक ये जो है आपके पास, ब्लैक बक जो है हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश। हरियाणा जो कि शायद अगले नेक्स्ट में आ सकते हैं, हरियाणा, पंजाब और आंध्र प्रदेश का क्या है? ब्लैक बक। और आपको जानते हैं सिक्किम का तो जानते होंगे, पांडा है सिक्किम का, ठीक है। बारहसिंगा कहाँ का था? बारहसिंगा ऑप्शन में था, ये कहाँ का था? एमपी का था। बारहसिंगा कहाँ का था? एमपी का। और याक कहाँ का? लद्दाख। कहाँ का? लद्दाख का। कुंडमकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट, कुंडमकुलम जो न्यूक्लियर पावर प्लांट है कहाँ है? तमिलनाडु में, कुंडमकुलम। और जो कर्नाटक में क्या था? कर्नाटक में कैगा। गुजरात में काकरापार, KARAP है, काकरापार। और महाराष्ट्र में तारापुर। उकाई डैम कहाँ है? उकाई डैम कहाँ है? सूरत में। केरला में कौन सा डैम है बहुत ज़्यादा फेमस है? पेरियार डैम और एक नैयार डैम, नैयार डैम बहुत ही फेमस है यहाँ के लिए।
कर्नाटक में तुंगभद्रा रिवर है तो तुंगभद्रा डैम बहुत फेमस है सबसे अधिक, वहीं पर तुंगभद्रा। हैदराबाद में हुसैन सागर और नागार्जुन। नेक्स्ट है सिद्रापोंग, ये क्या था? सिद्रापोंग फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट था। वो कहाँ का था? फर्स्ट हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट ये है कहाँ? ये है आपका कहाँ? दार्जिलिंग में। लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट ऑफ इंडिया, लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट कौन सा है? जवाहरलाल नेहरू। आर्टिफिशियल पोस्ट में कौन कौन आते हैं? एक आपके पास जवाहरलाल नेहरू आ जाता है, एक न्यू मंगलोर, याद रखिएगा न्यू मंगलोर, एक ये आता है, एक चेन्नई आएगा, और एक आपके पास पारादीप आएगा, पारादीप। ठीक है, ये तीनों आते हैं। हल्दिया को क्या कहा जाता है? हल्दिया को कहा जाता है डायमंड हार्बर। सेकेंड मतलब बिजिएस्ट कौन सा है? चेन्नई है। मुंबई को तो कहा जाता है आपके पास सबसे बिजिएस्ट, सबसे लार्जेस्ट में आपके लिए, बिजिएस्ट में भी लार्जेस्ट में, दोनों में कौन है? मुंबई। लेकिन सबसे अधिक सामान उतरने के नाम पे कि कहाँ पर है कार्गो के लिए? वो है कांडला में। टाइडल पोर्ट कौन सा? टाइडल पोर्ट कौन है? कांडला कहाँ है? गुजरात में है। और कांडला जो मेन है वो कार्गो जो सबसे अधिक सामान उतरता है कहीं पर, वो बिजनेस के लिए सबसे अधिक कहाँ होता है? कांडला में। इन्नौर था, इन्नौर में तो जैसे आपको पता ही है कॉरपोरेट है, क्योंकि 12 है आपके गवर्नमेंट और एक कॉरपोरेट पोर्ट है, कौन? वो इन्नौर। मोरमागांव कहाँ है? गोवा में। ठीक है, और ये हल्दिया कहाँ है? आपका जो डायमंड हार्बर है कहाँ पड़ता है? ये कोलकाता में। हल्दिया हुगली रिवर पर। लुफ्थाना कहाँ का? ये है जर्मनी का। ऑस्ट्रेलिया का बताया गया है क्वांटस। इजराइल का अल इल। नॉर्थ कोरिया का कोरियो, बायो। नेक्स्ट है नेशनल टेक्नोलॉजी डे। 11 मई को नेशनल टेक्नोलॉजी डे मनाते हैं। 12 मई को इंटरनेशनल नर्सेस डे, जो फ्लोरेंस नाइटिंगेल थी, लेडी विद द लैम्प, उसको मनाया जाता है 12 मई को नेशनल नर्सेस डे। 24 मई और 31 मई को मनाते हैं एंटी टोबैको डे। ठीक है, 24 मई का आ भी गया एग्जामिनेशन में। 24 को क्या मनाते हैं? कॉमनवेल्थ गेम्स डे। वर्ल्ड मिल्क डे किस दिन मनाया जाता है? 1 जुलाई को क्या मनाते हैं? डॉक्टर डे। 1 जुलाई को डॉक्टर डे। 11 जुलाई को जो मनाया जाता है वो है पॉपुलेशन डे। 11 जुलाई को पॉपुलेशन डे। और 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे। और 7 के बाद याद रखें 8 जून को भी अगर याद है तो वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर से लोगों को मतलब अवेयर करने के लिए मनाया जाता है 8 जून को वर्ल्ड ट्यूमर डे। 5 जून तो पता ही होगा एनवायरनमेंट डे। बीच इज नोन एज डायमंड हार्बर, सबसे अधिक डायमंड का बिजनेस के लिए कौन सा जाना जाता है? हल्दिया। फर्टिलाइजर किससे, कौन से है कलर से? ग्रे से। फर्टिलाइजर किससे? ग्रे से। रेड से टोमेटो रेड से था। येलो से कौन है? आपके मस्टर्ड येलो से था। ठीक है, लिबरेटर ऑफ इंडियन प्रेस, इंडिया प्रेस को आज़ादी देने के लिए अगर कह सकते हो कि जो हमारे प्रेस की आज़ादी जो मिली वो कैसे मिली है आपके लिए? वो लॉर्ड चार्ल्स मैटकैफे से मिला है इंडियन प्रेस। और आपको याद होना चाहिए कि प्रेस डे भी मनाते हैं, वो बताया तो नहीं जाएगा, लेकिन मई में मनाया जाता है। आपको बताना है कि मई के किस तारीख को मनाते हैं आप। ठीक है, लॉर्ड डलहौजी ने पे बहुत सारा वर्क आता है, इन्होंने बहुत काम किया है। इसको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न इंडिया के फादर कहा जाता है इनको। मॉडर्न क्यों? क्योंकि उन्होंने जो काम किए हैं, बहुत सारे काम किए। पहला तो जैसे इन्होंने रेलवे चलाया, 1853 में रेलवे आया। इन्होंने 1854 में क्या किया? पोस्ट ऑफिस चलाया। पोस्ट ऑफिस का इन्होंने इस्टेब्लिशमेंट किया, पोस्ट ऑफिस कर दिया। फर्स्ट इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ जो कि कहाँ से चली थी, कहाँ से कहाँ तक हुई थी? कलकत्ता से आगरा के लिए फर्स्ट इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। ये भी किसके शासनकाल में हुआ? लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में। पोस्ट ऑफिस, इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ। उसके बाद इन्होंने क्या किया? सेंट्रलाइजेशन भी लाया था, सेंट्रलाइजेशन लाया। और इन्होंने क्या किया? डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, एक बहुत ज़्यादा फेमस है डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स। डॉक्ट्रिन पढ़े होंगे आप लोग, डॉक्ट्रिन ऑफ लैब्स, वो भी किसके शासनकाल में आया? लॉर्ड डलहौजी के। आईआईटी रुड़की जो है आप देखे हैं, जानते हैं उसके बारे में। रुड़की जो है वो लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में शुरू हुआ। और एक और जो सबसे अधिक फेमस काम हुआ है वो ये हुआ है आपके लिए
जो आईएएस का परीक्षा होता है ना, उसको कंपटीशन, आईएएस परीक्षा का आईसीएस होता है, इंडियन सिविल सर्विसेज, इसका कंपटीशन जो है इन्होंने शुरू करवाया कि कंपटीशन होना चाहिए, इसका कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन होना चाहिए, इन्होंने शुरू करवाया। और जो विलियम बेंटिक के शासनकाल में जो बंद हो गया था, सती प्रथा को बंद किया था, तो विडो रीमैरिज एक्ट जो था इन्होंने लाया कि विधवा लोग अब शादी कर सकती है, ये इन्होंने के शासनकाल में आया था। तो इन्होंने बहुत अच्छे अच्छे काम भी किए थे। नेक्स्ट है इलेक्शन ऑफ राज्यसभा। इलेक्शन ऑफ राज्यसभा जो कहाँ से लिया गया, साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से दो चीज़ लिया गया, इलेक्शन ऑफ मेंबर ऑफ राज्यसभा, कि किस तरह उसका चुनाव होगा राज्यसभा के मेंबर का, और दूसरा है अमेंडमेंट, जो संविधान में संशोधन होगा वो भी कहाँ होगा, जो कहाँ से लिया गया, राज्यसभा से, इस साउथ अफ्रीका से। फ्रांस से दो चीज़ लिया गया है, एक है रिपब्लिक, भारत को रिपब्लिक बोला जाता है ना, रिपब्लिक स्टेट है, तो ये लिया गया फ्रांस से। और फ्रांस से लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, ठीक है, ये जो शब्द हैं वो आपका पॉवर्टी जो है वहीं से लिया गया। एक ये कौन कौन शब्द है, लिबर्टी, फ्रेटर्निटी, एक फ्रेटर्निटी भाईचारा, लिबर्टी मीन्स आज़ादी, ये सब जो शब्द है वहीं से लिया गया है। आयरलैंड से सबसे अधिक जो फेमस जो है वो लिया गया है वो है डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, डायरेक्टिव प्रिंसिपल, PRINCIPLE, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो आयरलैंड से लिया गया है। और जो लिया गया इसमें जो राष्ट्रपति का जो मेथड ऑफ राष्ट्रपति इलेक्शंस, मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, वो भी लिया गया कहाँ से, आयरलैंड से, ठीक है, ये दोनों उसी से ले गए। रसिया से जो मेन लिया गया है वो फंडामेंटल ड्यूटी, जो हमारे मौलिक कर्तव्य हैं वो क्या लिया गया, रसिया से। और हमारे प्रियम्बल में 3 शब्द जोड़े गए थे, 5 है, लेकिन 3 जो उसमें है, एक है सोशल, सामाजिक, आर्थिक और पॉलिटिकल, राजनीतिक न्याय, जो तीनों हम लोग जो 5 शब्द जो बाद में जोड़े गए थे 1976 में प्रियम्बल में, तो उसमें जो 3 शब्द हैं सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये कहाँ से लिए गए हैं, ये तीनों लिए गए हैं रसिया से लिए गए हैं, ठीक है। नेक्स्ट है वाईएस राजाशेखर रेड्डी स्टेडियम जो है ये कहाँ है, ये है आपके लिए विशाखापट्टनम में। कहाँ है ये, विशाखापट्टनम में, वाईजैग में। हैदराबाद में कौन सा है, राजीव गांधी स्टेडियम में। चेन्नई और बेंगलुरु, ये दोनों आप लोग खुद जानते ही होंगे कि चेन्नई और बेंगलुरु में कौन कौन है। एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम है, ठीक है, एम चिन्ना स्वामी स्टेडियम बेंगलुरु में है। नेक्स्ट है फिनैक्स द हाईएस्ट गैलेंट्री ऑनरी गैलेंट्री अवार्ड, ठीक है। गैलेंट्री अवार्ड का 2 है, ठीक है, एक है वार, युद्ध के समय कौन कौन दिया जाता है, एक है पीस के समय, मतलब जब युद्ध नहीं चल रहा है तो वार में अगर कोई किसी को दिया जाता है तो वो है कोई अच्छे काम में है, परमवीर है सबसे फर्स्ट में, दूसरा में आता है महावीर, और तीसरा होता है वीर चक्र। और अगर पीस में कुछ बोला जाए तो है अशोका सबसे फर्स्ट में, जो मतलब अशोका अवार्ड जो होगा वो इक्वल होगा किसके, परमवीर अवार्ड के लिए। उसके बाद अशोका के बाद आता है कीर्ति अवार्ड जो होगा वो इक्विवेलेंट होगा किसके, महावीर के इक्विवेलेंट होगा। और अशोका, कीर्ति और एक होता है आपके शौर्य, ये किसके होगा, इक्विवेलेंट वीर के लिए, वीर चक्र, ठीक है। द लास्ट सत्रिया डांस कहाँ का है, सत्रिया डांस कहाँ का है, असम का है, सत्रिया डांस असम का है, ठीक है। तो आई होप आपको सॉल्यूशन अच्छी तरह समझ में आया होगा, और इसमें कुछ पॉइंट एक्स्ट्रा भी बताएंगे जिनसे आगे जो नेक्स्ट क्यूज होगा उसमें क्वेश्चन आएंगे। तो कीप लर्निंग एंड स्टे विद अस। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।